Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Sharma. Now it's me signing in. आप लर्न विद कॉन्सेप्ट में मेरे साथ हैं और हमारा बहुत सारा करिकुलम पे कंसिडरेशन चल रहा था, पाठ्यक्रम जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पाठ्यक्रम के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको पता है, चाहे हमारा कोर्स 4 हो, कोर्स 5 हो, बीएड फर्स्ट ईयर में, इसके बाद कोर्स मतलब 8 हो बीएड सेकेंड ईयर में, इसके अलावा भी हम पैडागोजी में पढ़ते हैं करिकुलम। ठीक है, पैडागोजी के अलावा हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो करिकुलम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल स्टडी की हुई है और ये काफ़ी कंटिन्यूएशन में चलेगा। करिकुलम के जो टॉपिक्स हैं वो कई वीडियो में कंप्लीट होंगे। पर्टिकुलर हम एक वीडियो में नहीं पढ़ा सकते हैं पाठ्यक्रम, क्योंकि बहुत लेंदी है। चाहे आप मीनिंग की बात कीजिए, चाहे स्कोप की बात कीजिए, डेफिनेशन की बात कीजिए, सबकी बात कीजिए, तो वो एक वीडियो में कंसिडरेशन नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है, तो मैंने करिकुलम का जिससे पहले वाला वीडियो बनाया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम बताया आपको कि कॉन्सेप्ट क्या होता है पाठ्यक्रम को पढ़ने का, करिकुलम को पढ़ने का, और करिकुलम का कॉन्सेप्ट होता क्या है, आया कैसा है, उसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है, उसका नैरोअर मीनिंग क्या है, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, ब्रॉडर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या था, यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था करिकुलम का, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था करिकुलम का, इसके बारे में डिटेल स्टडी की हुई है। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और नॉलेज भी गेन होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो है वो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम है, यानी कि पाठ्यक्रम की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषा। तो जो ये डेफिनेशन दे रखी है, मैंने आज इतनी चारों डेफिनेशन लिखी हुई हैं, 3-4 ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एज इट इज़ लर्न करें। मैं यहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, डेफिनेशन लर्न करने का सिर्फ एक यही मोटो है कि आप उसे 2-3 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए, समझ के आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, तो डेफिनेशन में कोई हेरा फेरी नहीं करते हैं हम लोग, बिल्कुल ऑनेस्ट होके पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि डेफिनेशन जिस भी राइटर ने दी है, जिस भी ऑथर ने दी है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दी है। तो अगर हम किसी की डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं तो आपको पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं और उससे हम नेग्लेजिबल नहीं कर सकते हैं, उसमें हम अपने कंटेंट को नहीं इंक्लूड करते हैं। तो जैसे एज इट इज़ लिखी है आपकी बुक्स में, आपकी कॉपी में, आप उसे वैसे ही लर्न करने की पूरी कोशिश कीजिए। और डेफिनेशन को लर्न करके हम लिख कर ही याद कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार लर्न कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद उसको लिख लीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 बार में वो प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी और आपको लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए हमारी जो पहली डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू कनिंघम, और इस डेफिनेशन से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम है क्या, देखिए इन्होंने दे रखा है, करिकुलम इज टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट यानी टीचर टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो। तो मतलब कहने का समझना क्या है कि करिकुलम कनिंघम के अनुसार यानी कि पाठ्यक्रम कलाकार, शिक्षक को यहाँ पे इन्होंने कलाकार बोला है, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों का वह औजार है। ठीक है, औजार जिसके द्वारा वह छात्र को यानी कि पीपल को यानी कि मटेरियल को अपने आदर्शों के अनुरूप आकार प्रदान करता है। यानी कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों का वह औजार है जिसके द्वारा वह वस्तु यानी छात्र को अपने आदर्शों यानी कि उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप आकार प्रदान करता है। ठीक है, कनिंघम के अकॉर्डिंग यही है पाठ्यक्रम की डेफिनेशन। इन्होंने यहाँ पे आर्टिस्ट किसको कहा है, टीचर को कहा है, मटेरियल किसको कहा है, पीपल को कहा है, और स्टूडियो किसको कहा है, इन्होंने स्कूल को स्टूडियो कहा है कि स्टूडियो में जाकर हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और उस परफॉर्मेंस को कौन कराता है, हमारा टीचर कराता है। यानी कि कहीं ना कहीं टीचर उसको बेस देता है, टीचर एज अ पिलर काम करता है और बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे एक्ट करते हैं या मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो ये है कनिंघम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन से को विद दैट नहीं कर सकते हैं, आप इसे जरूर याद रखें। जब भी करिकुलम का कुछ भी कंटेंट लिखने को आता है तो आप करिकुलम की डेफिनेशन जरूर लिखें कनिंघम की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर। तो वोल्टेयर के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, द करिकुलम मे बी डिफाइंड एज वेल एज द एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट पीपल हैव while under the direction of a school. It includes the classroom and extracurricular activities, work as well as play. देखिए वॉल्टर के हिसाब से इनका कहने का मतलब है कि करिकुलम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं
कोरिकुलम एक तरीके का एक्सपीरियंस है, किसका? विद्यार्थियों का, जो हम कहाँ करते हैं? स्कूल की डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, कोरिकुलम विद्यार्थियों के एक्सपीरियंस का और अनुभव का एक तरीके से क्या है? मटेरियल है, या आप बोल सकते हैं कि उनका एक विद्यार्थियों का एक एक्सपीरियंस है जो हम किसकी डायरेक्शन में करते हैं, किसकी गाइडेंस में करते हैं? स्कूल की गाइडेंस में करते हैं। और इट इंक्लूड्स क्लासरूम, और वहाँ पे वो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, जहाँ जो हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, और वर्क के साथ साथ खेलने को भी एंजॉय करते हैं। तो ये इनके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू द वॉल्टेयर, और बहुत सिंपल सी, बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग सीधा सा मतलब है कि जो डेफिनेशन, जो पाठ्यक्रम है हमारा, जो करिकुलम है, बस हम उसको अपने अनुभवों के द्वारा, यानी कि बच्चों के, विद्यार्थियों का वह अनुभव है जो हम किसकी डायरेक्शन में करते हैं? स्कूल की डायरेक्शन में करते हैं, बाय द टीचर। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें हमारी क्लासरूम एक्टिविटी इंक्लूड होती है, हमारी टीचिंग इंक्लूड होती है, हमारी लर्निंग इंक्लूड होती है, उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी इंक्लूड होती है, और जो हम काम करते हैं और काम करके जो चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि जो प्ले करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में इंक्लूडेड है। यानी कि समझ रहे हैं आप, पाठ्यक्रम में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात किसने की है? वॉल्टर ने की है। ठीक है, वॉल्टर ने ये बोला है कि पाठ्यक्रम में पढ़ने के साथ साथ हमें खेलना कूदना भी इन्वॉल्व करना है, अपनी एक्टिविटीज़ भी देखनी है, उसमें CCA भी देखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी कंसीडर करना है। तो ये वॉल्टर के अकॉर्डिंग है। होपफुली आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी, मैंने समझा दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? करिकुलम इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सम टोटल ऑफ सेलेक्टेड एक्सपीरियंसेस प्लान्ड बाय अ स्कूल। यानी कि इनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम स्कूल के द्वारा प्लान किया गया है, जिसमें वो सेलेक्टेड अनुभव आते हैं, जो सारी चीज़ों का निचोड़ होते हैं, और वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, नाइटिंगेल के अनुसार क्या है? स्कूल के द्वारा जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लान किए जाते हैं, सेलेक्टेड एक्सपीरियंसेस, वो सबका एक निचोड़ होता है, और वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज होता है। कौन? पाठ्यक्रम। और प्लान कौन करता है? हमारा स्कूल या कोई डेफिनेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू अटेंड द एम ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी कि जो विद्यार्थी है, हमारा जो शैक्षिक प्रोग्राम है या शैक्षिक प्रक्रिया है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो अटेंड करता है, जो ग्रुप बनाता है विद्यार्थी, वो क्या है? वो भी पाठ्यक्रम है। यानी कि स्कूल के द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? सेलेक्टेड एक्सपीरियंसेस है, और वो प्रॉपर वे में अरेंज होता है, वो सिस्टमैटिक होता है, और वो सारी चीज़ों का निचोड़ होता है जो बच्चा अपने एम्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक शैक्षिक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए स्कूल में सीखता है। ओके, होपफुली ये डेफिनेशन भी क्लियर हुई होगी आपको। ओके, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, अच्छी डेफिनेशन है, मीनिंगफुल डेफिनेशन है, इसलिए मैंने लिखाई है, और आप लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आपको पता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, और इसी को हम बोलते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग। ठीक है, इसको हम मुदालियर आयोग, शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। आपको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने बता दिया हुआ है। मुदालियर एजुकेशन कमीशन इसलिए बोलते हैं मुदालियर एजुकेशन कमीशन, क्यों? क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? लक्ष्मण मुदालियर थे, और इनका नाम लक्ष्मण मुदालियर था, और ये 1952 से 54 तक थी। ठीक है, और इसने माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बात की, और ये मुदालियर आयोग के नाम से भी आता है नोट्स में। ठीक है, तो चलिए देखते क्या ये कहते हैं। Secondary Education Commission has rightly said that the curriculum does not mean ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट। ठीक है, इनके हिसाब से ये कहना है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो ये बहुत सही कहता है कि कोरिकुलम क्या है, कि कोरिकुलम केवल ये नहीं है कि एकेडमिक सब्जेक्ट की बात करे या ट्रेडिशनल तरीके से जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, उस एकेडमिक सब्जेक्ट की बात नहीं करता है, उस एकेडमिक पाठ्यक्रम की बात नहीं करते। यानी कि जो हम स्कूल में ट्रेडिशनल टाइप की लर्निंग करते हैं या पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं, उस तरह के पाठ्यक्रम को ये क्या पाठ्यक्रम नहीं मानते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट वाले पाठ्यक्रम को, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। बल्कि यानी कि बट इट इंक्लूड्स द टोटली ऑफ एक्सपीरियंसेस, बल्कि ये क्या है, सारे अनुभवों को इंक्लूड करता है। ठीक है, दैट अ पीपल रिकवर्स थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज दैट गोज ऑन इन द स्कूल।
मतलब इनके कहने का मतलब है कि बच्चे को जो पाठ्यक्रम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ट्रेडिशनल तरीके से, उसको ये पाठ्यक्रम कहना सही नहीं कहते हैं, बल्कि इनका ये कहना है कि स्कूल में बच्चे टीचिंग के अलावा जो ये टोटल एक्सपीरियंसेस करते हैं, चाहे वो मतलब एक्टिविटी करके करें, लर्निंग बाय डूइंग करके करें, क्लासरूम में एक्टिविटी करके करें, लाइब्रेरी में करें, लेबोरेटरी में करें, वर्कशॉप में करें, प्ले ग्राउंड में करें, और जो न्यूमरस इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स हैं चाहे टीचर और पीपल के बीच में, उसको ये पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी कि इनके कहने का सीधा सीधा इतना मतलब है, जो पाठ्यक्रम है वो स्कूल में पढ़ाया जाने वाला ट्रेडिशनल तरीके का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम केवल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाए गए चीज़ों को, सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे पाठ्यक्रम के लिए, बल्कि हम उन चीज़ों को, उन अनुभवों को, उन लर्निंग एक्सपीरियंस मटेरियल को कंसीडर करेंगे जो बच्चा चाहे लाइब्रेरी में काम करके करे, जो बच्चा क्लास में एक्टिविटी करके करे, क्लासरूम में अच्छा प्रेजेंटेशन देकर करे, लाइब्रेरी में जाकर विजिट करे। ठीक है, इसके बाद लेबोरेटरी यानी कि लैब में जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करे। उसकी बात की इन्होंने, फिर वर्कशॉप की बात की, प्लेग्राउंड की बात की कि प्लेग्राउंड में भी एक्टिविटी करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्ले, है ना, कर करके सीखना, ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की बहुत सारी इनफॉर्मल एक्टिविटी जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व हो और बच्चा भी इन्वॉल्व हो, इस तरीके के पाठ्यक्रम को कंसीडर किया है किसने? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम की मैंने 4 डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी हैं और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और आप ज़रूर याद रखिएगा। आप कभी भी लिख सकती हैं इसको, और आपका जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप इन चारों डेफिनेशन को जरूर कंसीडर करें। पहले देखिए मैंने कनिंघम बताई, कनिंघम की भी बहुत इजी थी। इन्होंने अपने हिसाब से ही बताया कि शिक्षक क्या है, कलाकार है, और बच्चे क्या हैं, बच्चे एक तरीके से औजार का काम करते हैं। ठीक है, और वो मतलब छात्र होते हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। वॉल्टर ने भी बोला है कि एक तरीके का डायरेक्शन है जो हम क्लासरूम में एक्टिविटी करने के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं वो पाठ्यक्रम में है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी यही कहा है कि सारी चीज़ों का सम है और ये सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होता है और स्कूल के द्वारा सिखाया जाता है पर्टिकुलर किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए या उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, और सेकेंडरी एजुकेशन की तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है 2 बार। ठीक है, ये भी वही मानते हैं कि हम जो ट्रेडिशनल तरीके से पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं वो करिकुलम नहीं कहलाएगा, बल्कि हम पाठ्यक्रम को ट्रेडिशनल तरीके के साथ पढ़ने के साथ साथ जो क्लास में एक्टिविटी करते हैं, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, वर्कशॉप में, प्लेग्राउंड में, एनीवेयर जहाँ से भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को रन कराते हैं एजुकेशन सिस्टम में, और टीचर और पीपल टीचर के बीच में अच्छा कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम की डेफिनेशन थी। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा ये डेफिनेशन। अगर आपको नहीं आएगी तो आप उसको एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी में भी डाल दूंगी। और कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो आज की वीडियो में बस करते हैं डेफिनेशन ऑफ करिकुलम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।